जय हिंद। पहला प्रश्न, हाल ही में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुनीता विलियम्स। स्टारलाइन अंतरिक्ष यान यह बोइंग कंपनी का है और इसे उड़ाने वाली फर्स्ट महिला है सुनीता विलियम्स और इनके साथी थे बेरी बिलमोर जी और यह पहली महिला बनी है। यह भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है और इसने उड़ान कहाँ से भरी? फ्लोरिडा के यूएसए से। वापस आने वाला यान है यह और पैराशूट के एयरबैग की सहायता से यह पुनः लैंडिंग होगा धरातल पर। यूरी गागरिन यह फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री है अंतरिक्ष में जाने वाले, जो कि रूस के थे और यह 12 अप्रैल 1961 को गए थे। वेलेंटिना यह फर्स्ट महिला है अंतरिक्ष में जाने वाली, यह भी रूस की थी और यह 1963 में गई थी। फर्स्ट भारतीय कौन है स्पेस में टूरिस्ट के रूप में जाने वाले? तो यह गोपी थोटाकुरा जी हैं, जो फर्स्ट भारतीय स्पेस टूरिस्ट में जाने वाले। लल्लन टॉप एक्सपोसेट को PSLV-C 57 के द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV-C 58 के द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। यह L1 पॉइंट कर गया है सूर्य के अध्ययन के लिए। बिमस्टेक के महासचिव बनने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे जी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बिमस्टेक का? ढाका में, बांग्लादेश में। इसमें कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। गुट सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त फर्स्ट महिला कौन है? दिव्यकृति सिंह जी है। 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है और इसकी इनामी राशि 15 लाख रुपए। इसके अतिरिक्त क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी मिला है और जो पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं जम्मू कश्मीर की शीतल देवी जी, उन्हें भी मिला है। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। यह मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं बैठक कहाँ पर हुई है? कंपाला, युगांडा में आयोजित हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा कहाँ हुई है? USA में। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करना। जो बीमारी के वक्त दवाइयाँ होती है, उन दवाइयों की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने के लिए इसका गठन हुआ है। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? तो भारत, USA, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन इसके सदस्य हैं। इसकी फर्स्ट बैठक अभी हाल ही में सैन डिएगो में हुई है, जो कि USA में है और बीमारी के समय दवाइयों की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए इसका गठन किया गया है। यूरोपियन यूनियन 1958 में रोम की संधि से इसकी स्थापना होती है। इसमें वर्तमान में 27 सदस्य देश है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और यूरो इसकी मुद्रा है। I2UT संगठन, इसमें भारत, इजराइल, USA और UAE शामिल है। क्वाड, इसमें भी 4 देश है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA और मालाबार एक्सरसाइज भी इनके मध्य होती है। G20 का 21वां सदस्य नवीनतम अफ्रीकी यूनियन बना है। इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथोपिया में। SCO का नवीनतम सदस्य 9वां अभी हाल ही में ईरान बना है। कौन सा? ईरान बना है। और नाटो का नवीनतम देश अभी हाल ही में स्वीडन बना है। 32वां देश इसका सदस्य बना है। आसियान का 11वां सदस्य नवीनतम तिमोर लिस्ते हैं और SCO का नवीनतम 9वां सदस्य ईरान है और नाटो का 32वां सदस्य अभी हाल ही में स्वीडन बना है। लल्लन टॉप प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ है। और अभी आंध्र प्रदेश के इलेक्शन में विधानसभा में बहुमत किसे मिला है? TDP पार्टी को मिला है, तेलुगु देशम पार्टी को। इसकी स्थापना NT रामाराम के द्वारा की गई थी और वर्तमान में इसके प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जी। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी। मूर्ति के वास्तुकार श्री अरुण योगीराज जी थे रामलल्ला की। विमल पटेल यह नई संसद के वास्तुकार है। लल्लन टॉप संस्थान श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 यह यूपी के 16 पैराशूट मिलिट्री हॉस्पिटल को मिला है। 75वें गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि इम्मानुएल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है। झांकी में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन रही है? तो उड़ीसा की। और मंत्रालय की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय की रही है गणतंत्र दिवस पर। युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? यह रोहन बोपन्ना बन गए हैं और इनके एक और साथी है मैथ्यू एबडन और ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध किससे? तो रूस से। ऑपरेशन अनथिंकेबल जो आपकी सोच से परे है, वो यह रूस का एक अभियान है। इसमें रूस के जो एक बड़े
अधिकारी है, सैन्य अधिकारी, उन्होंने कहा है कि अगर थर्ड विश्व युद्ध होता है, यूएसए की तरफ यूके भी रहेगा और फ्रांस भी रहेगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु क्षमता को समाप्त करने की शक्ति रहेगी रूस के पास। अर्थात जो यूके है और फ्रांस है, इन दोनों की परमाणु शक्ति को एक बार में ही समाप्त कर देगा रूस इस ऑपरेशन के तहत, ऐसा रूस का कहना है। और इसी ऑपरेशन के तहत अमेरिका का विनाश भी तय है, ऑपरेशन अनथिंकेबल के तहत, ऐसा रूस ने अभी ऑफिशियली कहा है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबल यहाँ की मुद्रा है। प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन बने हैं और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। संसद यहाँ की ड्यूमा है और एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में इसका विस्तार है और यह विश्व का सबसे बड़ा देश भी है। ऑपरेशन इंद्रावती हमने हेती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन अजय इजराइल में, ऑपरेशन कावेरी दक्षिणी सूडान में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, ऑपरेशन दोस्ती अभी तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था उसके सहायता के लिए। लल्लन टॉप झारखंड के सीएम अभी हाल ही में चंपई सोरेन जी बने हैं नए। पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है, तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत को पहली बार व्यक्तिगत रूप से गोल्ड पदक दिलाया था शूटिंग में। नौसेना में शामिल फर्स्ट सर्वेक्षण पोत कौन सा है, INS संध्याक। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो यह उत्तराखंड है और आर्टिकल 44 में इसका वर्णन है समान नागरिक संहिता का। CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे, कैंसर उपचार से संबंध है और यह रक्त कैंसर से संबंधित है। हाल ही में स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया है। यह वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने वाला ऐप होगा और इसी के साथ ही स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को भी लॉन्च किया गया है। तो यह वायु की जो गुणवत्ता है उसकी जांच करेगा। सक्षम और सुविधा, यह दोनों ऐप किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो यह चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया ने लॉन्च किए थे। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट का है। सारथी 2.0 ऐप अभी हाल ही में सेबी के द्वारा जारी किया गया है। स्वाति पोर्टल यह स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। स्टेम अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स क्षेत्र में। लल्लन टॉप पे मौत की सजा प्राप्त 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा किस देश की अदालत ने किया है, कतर की अदालत ने। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को मिला है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी इनामी राशि 11 लाख रुपए 23 भाषाओं में दिया जाता है और इसे फर्स्ट प्राप्त करने वाले जी शंकर कुरूप जी थे, मलयालम भाषा में मिला था और इंग्लिश में फर्स्ट यह अमिताभ घोष जी को मिला था। लल्लन टॉप प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर विजेता किसे, कुलदीप सिंह जी को घोषित किया था जो आम आदमी पार्टी के। दुनिया का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस अकाइमा की खोज कहाँ पर हुई है, अमेजोन के वर्षाय वनों में। देश में सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, गुजरात में साबरमती नदी पर। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ आयोजित हुआ है, सिंगापुर में। स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम, इसकी बैठक अभी सिंगापुर में आयोजित हुई है। कम लागत की हरित तकनीकी का विकास करना इसका उद्देश्य है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसकी स्थापना कब, 2022 में इसका शुभारंभ होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से सीमा बनाने वाले देश इसमें शामिल है। इंडिया भी इसका सदस्य है। लॉरेंस वोंग यह सिंगापुर के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने। इसमें फंड कौन कौन देगा, इसमें कार्य करने के लिए, हरित ऊर्जा को कम लागत से विकसित करने के लिए, इस पर रिसर्च के लिए, तो USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया इसके लिए फंड देने वाले। लल्लन टॉप प्रश्न, प्रधानमंत्री किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो सिक्किम के रंगपो में रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, सिक्किम के पहले। 22वें राज्य के रूप में यह शामिल हुआ था भारत में सिक्किम 1975 में और 36वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए। पहला UEAF महिला नेशन लीग किसने जीता है, तो यह स्पेन के द्वारा जीता गया है। यह पहली बार हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोई प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे, यह समुद्री स्लग है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला फर्स्ट देश कौन सा है, तो यह फ्रांस है। UPI को अपनाने वाला फर्स्ट यूरोपीय देश भी कौन सा है, फ्रांस है। इम्यूनल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति है और गैब्रियल अटल यहाँ के प्रधानमंत्री है, जो कि पहले यहाँ के समलैंगिक प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेंग कोनोनेंको का संबंध किससे है,
ओलेंग कोनोनेंको ओलेंग केनोनेंको यह 1000 दिन स्पेस में पूर्ण करने वाले फर्स्ट व्यक्ति बने हैं और यह रूस के अंतरिक्ष यात्री है। रूस के अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट कहा जाता है। चांद पर जाने वाली फर्स्ट महिला कौन सी बनने वाली है, तो यह क्रिस्टीना कोच होगी जो मिशन आर्टेमिस के तहत जाएगी चंद्रमा पर और यह यूएसए का मिशन है। लल्लन टॉप प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है, हुगली नदी के नीचे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यसभा में मनोनीत किसे किया गया था, तो सुधा मूर्ति जी को किया गया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सुधा मूर्ति की डॉलर बहू। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कि समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से रहते हैं, इन्हें राज्यसभा में मनोनीत करता है। लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ पर हुआ है, असम में हुआ है। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 यह किस देश के नागरिकों के लिए लागू हुआ है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए यह भारतीय नागरिकता देने के लिए लागू हुआ है और 11 दिसंबर 2019 को यह बिल पारित हुआ था। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला खिताब कौन सा जीता था, तो पहला खिताब फ्रेंच ओपन जीता था और दूसरा खिताब थाईलैंड ओपन जीता है और यह बैडमिंटन से संबंधित है और 2023 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इन्हें ही मिला है। हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। किलौआ ज्वालामुखी यह यूएसए के हवाई प्रांत में स्थित है और यह मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में आता है। इसमें पुनः विस्फोट हुआ है। मोनोलोआ ज्वालामुखी भी यहाँ पर हवाई द्वीप पर ही स्थित है यूएसए के। माउंट इरेबस यह अंटार्कटिका में स्थित ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका का और इसे स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी भी कहा जाता है। माउंट इबू यह इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग यह भी इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कोटोपेक्सी इक्वेडोर में है और चिम्बेराजो यह भी इक्वेडोर में स्थित ज्वालामुखी है। बेरन द्वीप यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में। विसुवियस यह इटली का ज्वालामुखी है। लल्लन टॉप, नायब सिंह सैनी किस राज्य के सीएम बने, हरियाणा के। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की अध्यक्षता किसने की थी, रामनाथ कोविंद ने। देश के पहले LNG बस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है पहली बार, तो यह मुंबई में हुआ है। पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन भारत में श्रीनगर में हुआ है। भूटान का आर्डर ऑफ द ड्रूक गाल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले फर्स्ट गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने, प्रधानमंत्री मोदी जी। नेक्स्ट है, हाल ही में अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है, प्रियंका जारकीहोली यह सबसे कम उम्र में आदिवासी महिला बनी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाली। 18वीं लोकसभा के चुनाव अभी हाल ही में हुए थे, यह 543 सीटों पर हुए थे। इसमें से प्रियंका जारकीहोली यह सबसे कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाली पहली महिला ऐसी है जो कि आदिवासी से आती है और यह चिक्की कोड़ी आंध्र प्रदेश से विजयी हुई है। सूरत के जो मुकेश दलाल जी है यह निर्विरोध निर्वाचित हुए थे 18वीं लोकसभा के लिए। सबसे बड़ी जीत कहाँ पर हुई इस लोकसभा में, तो इंदौर में हुई है। शंकर लालवाणी जी की, यह बीजेपी के कैंडिडेट थे। और नोटा को सर्वाधिक मत कहाँ पर प्राप्त हुए, तो यह भी इंदौर में प्राप्त हुए। 2,18,000 कुल मत प्राप्त हुए थे। सबसे छोटी जीत रविंद्र दत्तारक जी की है जो कि 48 वोट से जीते हैं और यह महाराष्ट्र में है। लल्लन टॉप प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन रहने वाला है, शरद कमल जी रहेंगे। यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। भारत की फर्स्ट AI फिल्म कौन सी बनी है, ईरा है। और फर्स्ट AI टीचर कौन सा है, आईडी से केरल ने लॉन्च किया है। सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किसने किया था, अभी इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा कर्नाटक का शरवती घाटी अभ्यारण्य का संबंध किससे है, तो यह शेर पूंछ वाले मेकांग बंदर के लिए भी चर्चा में रहा था। शरावती घाटी अभ्यारण्य यह कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर LTM अर्थात लाइन टेल्ड मेकांग बंदर की गणना हुई है। इसे शेर की पूंछ वाला बंदर भी कहा जाता है। तो इनकी गणना हुई है, जो 730 बंदर इनकी संख्या है यहाँ पर। और यह पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाए जाते शेर की पूंछ वाला बंदर। लल्लन टॉप प्रश्न है, सिटवे बंदरगाह का संचालन अभी भारत को प्राप्त हुआ, यह किस देश का बंदरगाह है, म्यांमार का है। और कालाधन प्रोजेक्ट के तहत भारत ने इसका अधिकार लिया है। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला फर्स्ट निजी बैंक HDFC है।
कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? AV विक्टरसन को सम्मानित किया गया है। इंडोस प्रणाली को सक्रिय करेगा भारत हिंद महासागर में किसकी सहायता से? USA की सहायता से। कृत्रिम बारिश के कारण अभी हाल ही में कहाँ पर बाढ़ आई थी? UAE में, दुबई में बाढ़ आई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में UN के WSIM 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? C. को सम्मानित किया गया है। यह भारत की संस्था है। UN के WSIS 2024 के चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है C. को, और यह इंडिया की संस्था है। यह किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1984 में इसकी स्थापना होती है। और WSIS इस सम्मेलन की अभी हाल ही में बैठक कहाँ पर? विश्व सूचना शिखर सम्मेलन की बैठक वियना स्विट्जरलैंड में हुई थी। लल्लन टॉप प्रश्न है, नौसेना प्रमुख अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कौन नियुक्त हुए? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने? D. गुगेश जी। दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ पर मिला है? तो गुजरात में इसका जीवाश्म खोजा गया है, कच्छ में। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर क्लास की प्रत्येक PDF प्राप्त कर सकते हैं। ICIC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को। 2024 में G7 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? इटली करने वाला है। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं, और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 जून को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय को। अर्थ केयर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और JAXA दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? IUCN ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मालदीव ने। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सानिया मल्होत्रा जी को। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? विश्व बैंक के। अडानी ग्रुप्स ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक के सहयोग से। गुटलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? सिद्धलिक पत्तन सेठी जी को, और इन्हें साहित्य के लिए यह पुरस्कार मिला है, कर्नाटक का पुरस्कार है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।